हाँ, लड़ाई तो वहीं लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों ने क्या काम कर रखा है, उन लोगों ने सच्चाई दिखानी बंद कर दी। वो खरीदे। बात यह है, जब हमने ट्रैक्टर पहले 26 जनवरी को दिल्ली में घुमाए थे, जब हमारी जमीन की लड़ाई थी, और आज तो हमारे बच्चों की, हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है। उस पर 38 मुकदमे 43 गोल्ड मेडल ला रखे। 13 महीने लगे ना बात बनवाने में, जब पूरे हिंदुस्तान में देश विदेशों तक बात फैल गई। कमेंट करे आज वो लोग ही कह रहे हैं जाटों के बच्चे हैं, अब मैं उल्टा कह रहा हूँ ये देश के बच्चे हैं। शर्त लगा के बता रहा हूँ आपसे, 11 तारीख से पहले तो ये मानना ही ना, क्योंकि पूरी यूपी की महिलाएं बहनें कहेंगी कि हाँ इनका। जिस दिन नरेश टिकैत ये माहौल तो उसी दिन से बदल गया था। लंगर भी चला गया, यहाँ सारी चीज चले, यहाँ नहीं रुकने का। ये आंदोलन यहाँ से चल कर रामलीला ग्राउंड तक पहुंच। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर। मैं हूं प्रभात और इस वक्त जंतर मंतर पर हूं। राकेश टिकैत अभी आए और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है मीडिया और सरकार को लेकर के। यहां पर जो लोग आ रहे हैं, जो किसान यूनियन के हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप उनके बाद, क्या कुछ माहौल है, इसी पर हम बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, कैसे क्या माहौल अब लगता है आपको यहाँ पर? क्या सरकार कुछ करने वाली है या नहीं? सरकार न करने की कुछ भी इसका देनी पड़ेगी गोला लाठी। इनके तो जू भी नहीं रहेंगे कान में, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री तो गुंगा हो लिया, और झूठा था ही पहले से ही। झूठे का सर्टिफिकेट हमारे पास है आराम से, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने खुद कहा था, क्या लगे वो 15 लाख रुपए नहीं आए, वो जुमला था। और आज फिर वही मामला हो रहा। देश के प्रधानमंत्री को 700 मीटर दूर की आवाज नहीं सुनती, और वैसे किसी का घर नकली बना के फोटो खिंचवा देगा। और जब ये लड़कियां विदेश से गोल्ड मेडल लेकर के आती है, तब देश का प्रधानमंत्री भाग के वहीं चला जाएगा। पुलवामा का धमाका सुनाई नहीं देता देश के प्रधानमंत्री को। तब देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहता इस देश के अंदर शांति बने। देश का प्रधानमंत्री चाहता है पूरी जनता आंदोलन करे, और आंदोलन बड़ा हो, लेकिन सुरक्षा किसकी कर रहे, बचाव किसका कर रहे? बचाव कर रहे एक बलात्कारी का। ब्रजभूषण एक बलात्कारी है, पास्को के तहत मुकदमा लगा हुआ है। अगर वो मुकदमा हमारे ऊपर लगा होता तो क्या प्रशासन यही व्यवहार हमारे साथ करता? और जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट से जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है हमें भी। इनका तो इलाज का तरीका दूसरा है, इनका इलाज दूसरे तरीके तक करा जाएगा। छोटे छोटे आंदोलन में किसान यूनियन को आना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? छोटा आंदोलन है ये पूरे देश का आंदोलन है, छोटा आंदोलन नहीं है। यूं तो बता रहे हैं ना, बहुत छोटा बात है कोई उसके लिए बहुत छोटी बात है, क्योंकि उसने तो अपने सारे रिश्तेदार सब कुछ उसी फाउंडेशन में लगा रखे हैं। वो 6 बार से मंत्री रह चुका, सांसद रह चुका। उसके लिए छोटी बात है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की जेब में है और प्रधानमंत्री उसकी सुरक्षा कर रहा था। उसके लिए कोई चीज नहीं है। अगर यही मुकदमा मेरे ऊपर लगे तो प्रशासन मेरा घर तक तोड़ देती है अब तक। लेकिन ये प्रशासन जो इन्हें दिख रहा, एक तरफ से तो ये बता बहुत छोटा सा आंदोलन है, एक तरफ से बता रहे कि जितनी राजनीतिक पार्टियां सब रोटियां सेक रही। ऐसे कैसे भाई? जब सारी पार्टियां यहाँ आ लिया, अरविंद केजरीवाल आ लिया, प्रियंका गांधी आ ली, हर कोई यहाँ आ लिया, बड़े किसान नेता आ लिए, नवजोत सिद्धू यहाँ आ लिया, हर कोई यहाँ का आंदोलन भी छोटा लग रहा है। ये पूरे देश का आंदोलन है। अरे देश की इज्जत का सवाल है। जो लड़की देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आती हो और वो सड़क पे बैठ करके अपने लिए इंसाफ मांगे ना, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है ही नहीं। 21 चैनलों की बात की राकेश टिकैत जी ने, तो क्या लगता है अब 21 चैनलों से आप लड़ने वाले हैं? हाँ, लड़ाई तो वहीं लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों ने क्या काम कर रखा है, उन लोगों ने सच्चाई दिखानी बंद कर दी। वो खरीदे हुए चैनल है, अब उनका ही बहिष्कार होगा और एक इन अंधभक्तों का इलाज होगा जो इन बहन बेटियों के लिए ना गलत दुष्प्रचार करते हैं। अगर भाई ये तो चंद एक बिरादरी की है, एक राज्य की है, पहले क्यों नहीं आवाज उठे? क्योंकि आईटी सेल है इसकी, भाजपा की। अब इन आईटी सेल वालों का एक इलाज करा जाएगा, इन आईटी सेल वालों का इलाज करा जाएगा। अब गांव गांव घर घर एक अभियान चलेगा, जहां भाजपा का आईटी सेल का आदमी मिल जा और वो इन पहलवानों के खिलाफ लिख रहा हो, उसे भूस के कोठे में बंद करो और गोला लाठी देगा उसके, तब तक सांटे बजाओ जब तक वो माफी ना मांग ले। ये काम करना। देश में 2 कानून है, इसकी बात की उन्होंने। देश में क्या लगता है 2 कानून मतलब क्या सिर्फ यही मामला है, इसी में लगता है और भी कोई बात है? 2 कानून ये है, एक तो साधारण जनता के लिए कानून, भाई हमारे लिए इंसाफ अलग है और नेता के लिए इंसाफ अलग है। अब ये देख लो, आपको भी पता होगा 2 कानून है नहीं है। एक कानून में तो हम लोग तुरंत के तुरंत गिरफ्तार है और एक में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आदमी फ्री घूम रहा है। क्या लगता है आपने
आपने भी कहा कि बार बार ट्रैक्टर और टिकैत इन सब चीज़ों का जिक्र यहाँ पर होता है, आपने भी बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे। क्या ये जो गुस्सा है यहाँ पर, ये पहलवानों का जो मामला है, इससे अब धीरे धीरे बढ़ता रहेगा ऐसे ही, या फिर लगता है कि कुछ? देखिए, ट्रैक्टर है हमारा टैंक, और हमारा टैंक जब चलता है वो सामने नहीं देखता डिवाइडर है क्या है या कितनी कैनवाई लगी हुई है। बात यह है, जब हमने ट्रैक्टर पहले 26 जनवरी को दिल्ली में घुमाए थे, जब हमारी जमीन की लड़ाई थी, और आज तो हमारे बच्चों की, हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है। हमारे ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं, जिस टाइम आदेश हो जाएगा, आदेश हो तो दिल्ली कूच होगा। लेकिन ये अराजक कहा जाएगा ना फिर आप लोगों को कि ये तो गुंडे निकल गए, ये लोग जो है। जिस आदमी को 700 मीटर पे सुन नहीं रहा, कम से कम ट्रैक्टर का धुम्मा तो चमकेगा उसे। ट्रैक्टर की तो आवाज सुनेगी, आवाज सुनाए कैसे? क्योंकि हमें तो भगत सिंह ने कहा था बहुत पहले कि बहरे लोगों को सुनाने के लिए एक धमाके की आवश्यकता होती है। अगर शांतिपूर्ण हम आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें सुनाई दे रहा है। यहाँ जब चमचमाती सड़कों पर ट्रैक्टर चलेंगे, जब सुनाई देगी उन्हें ये बात। सरकार है, लोकतंत्र है, अब आजादी की लड़ाई। लोकतंत्र की तो बाण मार दी इन्होंने। कहाँ मान रहे लोकतंत्र को, कहाँ मान रहे संविधान को? संविधान की तसी तसी करके भगा दी इन्होंने। क्या संविधान ये क्या कहला, तुम एक बलात्कारी को आप सुरक्षा दो, ये कहता है संविधान? क्या ये कहता है कि एक लड़के के साथ पास्को के तहत मुकदमा दर्ज दूसरे आदमी पे हो रहा ब्रजभूषण पे, तुम उसको सुरक्षा दो, उसको जेल से बाहर रखो? क्या ये कहता है संविधान? धज्जे उड़ा दी संविधान के इन लोगों ने। कानून से ही तो काम चलेगा, फिर सड़क पे ये थोड़ी तो कानून एक देश कानून दो, संविधान एक कानून दो, ऐसा कैसे? आम जनता के लिए दूसरा कानून, SC ST के लिए दूसरा कानून, मेरे लिए दूसरा कानून, एक नेता के लिए दूसरा कानून, ऐसा कैसे है? वो भाजपा का कानून है, भाजपा सुरक्षा कर रही है, वो भाजपा का आदमी है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के जरूर कुछ ना कुछ सबूत उसके पास है, इसलिए ब्रजभूषण को अपनी आगोश में लेकर बैठे हैं। नहीं तो अब तक बर्खास्त कर देते। अजय मिश्रा टहनी के पास भी कुछ सबूत है, नहीं तो अब तक अजय मिश्रा टहनी को बर्खास्त कर दिया होता। एक नेता है बीजेपी के, वो विनेश फोगाट और तमाम साक्षी मलिक को लेकर के कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं लगातार, जो कह रहे हैं कि जो है इन लोगों में इतनी शक्ति नहीं थी, पहलवान है क्या पहलवानी नहीं दिखाई, अब आरोप लग गया इतने दिनों बाद। तो इतने मेडल कहाँ से आ गए? ये मेडल की जो लिस्ट बनाई गई, ये मेडल कहाँ से आ गए? अधिक आरोप लगाने वाले तो होते हैं। भाजपा का काम क्या है? घर से तोड़ो। अब उन्होंने घर घर से भी आदमी तोड़ने शुरू कर रखे हैं। किस तरीके से? या तो उसके ऊपर कोई मुकदमा लगा देंगे, या उसे पैसे से खरीदेंगे, या उसे जेल में गिरवा देंगे। उस तरीके से बदल रहे हैं। 41 या कितने यहाँ पे मेडल के नाम लिखे हैं साक्षी मलिक के, और वहीं बगल में उस पर 38 मुकदमे हैं, 41 गोल्ड मेडल ला रखे हमारी लड़की ने, ठीक है? उस पर 38 मुकदमे हैं, 43 गोल्ड मेडल ला रखे बजरंग पूनिया ने। तो किसकी संख्या भारी है गोल्ड मेडल की? और गोल्ड मेडल लाने के लिए ना पिछोड़ने तक का जोर लग जा, वही नाते गोल्ड मेडल का। लेकिन कह रहे हैं गोल्ड मेडल की अब ताकत कहाँ रह गई? अब ये लोग तो इनके पास है ही नहीं पहलवान। ये तो फेर लावे गोल्ड मेडल, रोज एक्सरसाइज करते हैं यही। ये किसान के मजदूर के बच्चे हैं, किसी नेता के बच्चे नहीं है कि एसी में लौट कर पढ़ रहे। ये मेहनत करते हैं, संघर्ष, पसीना बहाते हैं, फिर से लेकर के आएंगे गोल्ड मेडल। क्या मोदी जी अब बोलेंगे, आपको लगता है? मोदी जी ने बोल रहे हैं, मोदी जी तो चुप है, मन की बात करे सब भाग जा, मन की बात करे भाग जा। प्रधानमंत्री का काम तो ये अपने मन की बात करे, औरों के मन की बात गई बाढ़ में। और मन की बात में भी क्या मुझे 91 बार गालियां दी गई, गाड़ियों का जिक्र आवे उसमें, कहीं जिक्र वैसे तो नहीं आता। ना देश की बेरोजगारी पे सवाल करा, ना देश के पहलवानों के लिए बोल ले, ना किसानों के लिए बोल ले, ना MSP कानून पर बोल ले, अपनी मन की बात कही चले गए। अरे मोदी जी, तुमने 100 बार मन की बात कर ली, थारी मन की बात पूरी नहीं हुई। अरे एक बार अपनी घरवाली गैल कर लो, मन की बात पूरी हो जाएगी। नहीं करते क्या करें? मन की बात तो घरू होगी जाके। अभी जैसे किसान आंदोलन में लंगर चला था, बहुत सारी चीजें, अभी भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ भी चालू हो सकता है, तो इस तरीके से आप जंतर मंतर पर शुरुआत कर देंगे लंगर? हाँ देखिए, लंगर भी चलेगा, यहाँ सारी चीज चलेगी, सब कुछ चलेगा। यहाँ नहीं रुकने का। ये आंदोलन यहाँ से चलकर रामलीला ग्राउंड तक पहुंचेगा। बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। अभी आएंगे और लोग भी आएंगे किसान? हाँ, किसानियों में बहुत लोग आ रहे हैं भाई, साथ में खड़े हैं। क्या कहेंगे आप, जो है जिस तरीके से ये आंदोलन अब बढ़ता जा रहा है? नहीं, आप देख ही रहे, आंदोलन धीरे धीरे ये जन आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। आज हमारे टिकैत साहब आए हैं, उन्होंने भी काफ़ी घोषणाएं करी हैं। यहाँ पे 4 लाख ट्रैक्टर भी यहीं हैं, 25 लाख लोग भी यहीं पे हैं। ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। टिकैत जी का प्रभाव इतना कम हो गया है, बोल रहे हैं लोग, इनका कुछ मतलब नहीं रह गया, आप सिर्फ ये भाषणबाजी ही कर रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, ये मीडिया दिखाती है, ऐसा नहीं है। वो देश के सबसे बड़े किसान नेता हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये सरकार ही ऐसी है, तानाशाह सरकार है। सरकार ने तो राहुल गांधी को पप्पू बना दिया। तो सरकार है, सरकार का काम कहना है, और हम किसान है, किसानों का काम है करना।
लगता है कि किसानों के आने से मामला सॉल्व हो जाएगा? एक कानून, अब FIR दर्ज हो गई, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। पुलिस का FIR हुई है तो कार्रवाई भी होगी, वो जेल भी जाएगा और उसे सजा भी होगी। लेकिन कब? नहीं, कब देखिए, अभी आंदोलन चल ही रहा है, जल्दी कुछ ना कुछ नतीजे पे पहुंचेंगे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, लोग बैठे रहेंगे सड़कों पर, आप लोग आते रहेंगे? मेरी समझ में तो ये नहीं आती है सरकार किस रवैये को अपनाना चाहती है। पहले धरना प्रदर्शन जैसे गाजीपुर में हुआ, गाजीपुर में 1 महीने में बात मान लेते, 10 दिन में बात मान लेते, 13 महीने लगे ना बात मनवाने में, जब पूरे हिंदुस्तान में देश विदेशों तक बात फैल गई। अब ये बात है, पहलवानों की मांगती है, FIR दर्ज कराते, उसे जेल में देते, जांच हो जाती। अब इन्होंने क्या काम करा, ये बात भी विदेशों तक फैल गई। अब उसके बाद भी तुमने देखते नेला, इन्हें घुटने टेकने पड़ेंगे। पूरे देश का किसान यहाँ के खड़े हो जाएगा, पूरे देश के पहलवान आके खड़े हो जाएंगे, मजदूर यहाँ खड़े हो जाएगा, पूरे देश की जितने भी लोग हैं सब इनके साथ खड़े हैं। आज ये कह रहे एक जाति बिरादरी के हैं। ये मैंने गलती से, जब ये बच्चे मेडल लेकर आए थे, मैंने गलती से लिख दिया था कि ये बच्चे जाट बिरादरी के हैं, ये मेडल जीत लाए। तो मुझे हजारों कमेंट आए कि ये जाट बिरादरी के नहीं है, देश के बच्चे हैं। मैंने गलती मान ली कि चलो भाई देश के बच्चे हैं। आज वो लोग ही जो मुझे कमेंट करे, आज वो लोग ही कह रहे हैं जाटों के बच्चे हैं। अब मैं उल्टा कह रहा हूँ, ये देश के बच्चे हैं। आज भी अपनी भावना बदलता रहता। पहले मोदी जी कह रहे थे, साथ में मेडल ले रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे कि हमारे देश के बच्चे हैं। आज इन बच्चों को मोदी जी पूछ नहीं रहे। तो आपको लगता है ये जाट आंदोलन हो गया है? जाट आंदोलन नहीं हुआ, नहीं होगा। 36 बिरादरी साथ है यहाँ। ये तो मीडिया फैला रही है, बीजेपी के लोग फैला रहे हैं। को यूपी का और छोटा मोटा आंदोलन बताया गया था। अब देख लेना किसानों ने क्या किया, कितना बड़ा आंदोलन हुआ। इसको आंदोलन को देखते रहे आप, दिन पे दिन ये आंदोलन बढ़ रहा है। कौन बढ़वा रहा? सरकार बढ़वा रही है। ना कोई किसान बढ़वा रहा है, कोई सरकार बढ़वा रही है। तुरंत आज ही कार्रवाई करे, कल को सब अपने अपने घर। बताइए। अच्छा, मतलब चुनाव अभी नजदीक आ जाए तो शायद ये भी बात मान जाएगी। भाई साहब, चुनाव के लिए ही तो सरकार ना मान रही। हमारे यूपी में चुनाव आने वाले 11 तारीख के। मैं शर्त लगा के बता रहा हूँ आपसे, 11 तारीख से पहले तो ये मानना ही ना, क्योंकि पूरी यूपी की महिलाएं बहनें कहेंगी कि हाँ, इनका नेता इतना बड़ा दोषी है, वोट बैंक बिगड़ जाएगा। अभी तो गफलत में कह रहे हैं कि हम दोषी है ही ना। समझ रहे हो कितनी बड़ी आबादी, 22 करोड़ की जनसंख्या है यूपी की। लेकिन मोदी जी अगर कह दें तो इस्तीफा दे देंगे ब्रजभूषण शरण सिंह? 1 मिनट में। वो तो कह रहे हैं। हाँ, 1 मिनट में। मैं तो मोदी जी से अपील करता हूँ, इस मामले को क्यों बढ़ा रहे हो, अपनी बदनामी क्यों करा रहे हो। 1 मिनट में FIR, मोदी जी ने अभी FIR दर्ज न कराई। FIR दर्ज हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उसकी गिरफ्तारी हो जाए, जांच हो जाए, जेल चले जाएगा। जांच में ठीक पाया जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक साहब ने बोल ही दिया। जांच एजेंसी अपना काम करे। तो क्या कहना चाहेंगे अंतिम रूप से, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज ये देना चाहते हैं मोदी जी को भी, सरकार को भी और लोगों को भी, कि इस देश में न्यायपालिका है। इस न्यायपालिका का, संविधान का सब लोगों को सम्मान करना चाहिए, ना कि राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से चलें, संविधान के तरीके से चलें। यही मेरी अपील है। नहीं, बिल्कुल माहौल बदला। जिस दिन नरेश टिकैत ये माहौल तो उसी दिन से बदल गया था। लगातार माहौल में, यहाँ लोग शायद पहले दिन से कवर कर रहे होंगे, लगातार भीड़ बढ़ रही है। और मेरे हिसाब से ये है कि अगर हिंदुस्तान की सरकार तो कुछ करना नहीं चाहती, अगर मीडिया ही अगर सही तरीके से अपना रोल कर दे, सोशल मीडिया अपना पूरा काम करे, लेकिन जो हमारा जो चौथा स्तंभ माना जाता है सोशल, मतलब वैसा ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रेस मीडिया है या न्यूज़ पेपर मीडिया, अगर वही अपना काम कर दे, एक अभियान चला दे कि ये कब तक गिरफ्तारी ना हो। आज की डेट में जिस थाने में अगर चलिए, उस थाने के बाहर अगर बहुत सारे मीडिया वाले हैं कि उस MP की गिरफ्तारी कब होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। कि उस MP जो आदमी अपना कई सवालों को आंसर दे चुका है कि एक मेरे हाथ से मर्डर हुआ है, सबसे बड़ा सवाल है कि वो गुनाहगार कबूल कर रहा है, उसके खिलाफ उसमें सजा नहीं हो रही है। जिस मामले में ये धरना चल रहा है पिछले 7 दिन से, उससे पहले 3 महीने पहले अल्टीमेटम दिया गया था, तब भी सरकार के, अब तो सरकार का भी भरोसा नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये सरकार का बहुत बड़ा, ब्रजभूषण को बचाने में बहुत बड़ा हाथ है। एक आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हुई है, पूरा मीडिया, क्योंकि आज ये सबको पता है कि पूरी मीडिया सरकार के इशारे पे काम कर रही है। लोग बाग ये जरूर है कि बहकाए जा सकते हैं, लेकिन कब तक? धीरे धीरे ये पता चल जाएगा कि पहले किसानों के साथ में वही काम किया, उसके बाद जवानों के साथ में काम किया, और आज पहलवानों के साथ में आम जनता तो पीस ही रही है महंगाई से, क्योंकि मीडिया खाली दिखा कुछ और रहा है, जो ग्राउंड में उसको नहीं दिखा रहा मीडिया।
मीडिया का मेरे हिसाब से यही है कि एक ट्रेंड ये चलाना चाहिए कि गिरफ्तारी कब, तब शायद कोई इसका जवाब निकल जाएगा। जब ब्रजभूषण जेल में चला जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी तो सही तरीके से कार्रवाई भी हो जाएगी, डर भी रहेगा और शायद उसके बाद में ये लगे कि हाँ इसमें कुछ कार्रवाई हो सकती है। अदरवाइज वो बाहर रहा, गिरफ्तारी होगी नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब एक कहावत है कि जब मेरा बाप डरोगा तो मुझे काहे का डर। मैं गाजियाबाद से हूँ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।